हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आइयो बढ़िया हो गए आप सबके पेपर भी अच्छे गए होंगे। आपके प्री बोर्ड ख़त्म हो चुके हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 7 के कोऑर्डिनेट के। ओके, आज के क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पॉइंट पी इज एट द डिस्टेंस ऑफ √10। ठीक है, हमको डिस्टेंस दे रखा है √10 का। ओके बच्चों, फ्रॉम द पॉइंट 2, 3। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी इफ वाई कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस है वाई कोऑर्डिनेट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, है ना, पढ़ते समझ में नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट है हमारे पास, उसको ट्वाइस करना मतलब 2 बार करना है, या हम उसको स्क्वायर कर सकते हैं या इंटू कर सकते हैं। ओके बच्चों, जैसे हमारे पास पी और ए का डिस्टेंस दे रखा है √10। ठीक है, हमारे पास ये दे रखा है पी एंड ए इंटू पी का, ये दे रखा हमको। ठीक है, हमने ये लिख लिया डिस्टेंस 10 का। ओके, अब इसका ट्वाइस है। ठीक है, इसका हम कर सकते हैं जैसे पी इंटू ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों √10। ठीक है, ये हो जाएगा √10 स्क्वायर। ओके बच्चों, इसका ट्वाइस होगा मतलब इसका स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर होगा। स्क्वायर से रूट हम कैंसिल कर सकते हैं। ओके, हमने इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल कर लिया हमने। ओके बच्चों, ठीक है, पहले मैं आपको बता रहा था इसलिए मैंने रूट लगा दिया है। ओके, इसका ट्वाइस होगा तो इसका भी ट्वाइस होगा। ओके बच्चों, ठीक है, अब हम इसके अंदर ये फॉर्मूला हमारा बन रहा है, जैसे ये हमारा हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं। ओके, जैसे 2 - x का स्क्वायर प्लस में 3 - 2x का स्क्वायर। ठीक है, ये इसी के हम लेंगे एक x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, और इज इक्वल टू हम 10 रखेंगे। ओके, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, एक के साथ x के साथ, एक y के साथ। ठीक है, हमारे 2 कोऑर्डिनेट हो गए, हमने इसके कोऑर्डिनेट बना लिए। जैसे एक कम 2 - x स्क्वायर। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट इसका ले लिया, एक हम इसका ले लेंगे 3 - 2x स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू में 10, ये हमारा चलेगा बच्चों। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में ये प्लस हो जाएगा। नहीं, हम इसका पहले फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसका कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला लगा रहे हैं हम, इसमें माइनस है, हम वो वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस में ए इंटू बी 4 है, 4 इंटू एक्स माइनस को हो जाएगा। ओके बच्चों, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस में सेम इसमें फॉर्मूला ये रिपीटेड हो रहा है। ठीक है, इसका 9 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4x स्क्वायर। ठीक है, माइनस में x इंटू बी। ठीक है, 12x, ये हो जाएगा हमारा इजिकल टू में 10। हमने इसके अंदर फॉर्मूला लगा लिया है। ओके बच्चों, हम इसके अंदर फॉर्मूला बन गया। अब हम इसको इसको हम पहले वेरिएबल को ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट को हम ओपन कर लेंगे। ओके, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 9 प्लस में 4x स्क्वायर माइनस में 12x इजिकल टू 10, ये हमारे पास। ओके, अब हम इसको 10 को इस साइड ला सकते हैं। जैसे पहले हम इस वेरिएबल को लिख लेते हैं। ओके, पहले मैं इसको इधर ला देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में 9 प्लस में 4x स्क्वायर माइनस में 12x माइनस में 10 इजिकल टू 0। ओके, हमारे पास इजिकल टू 0 बचा। ओके बच्चों, मैं आपको एक एक स्टेप क्लियर करके दिखा रहा हूँ, इसमें आपको डाउट ना आए। ओके बच्चों, चलो अब हम वेरिएबल जो x की पावर 2 है हम उनको पहले कर लेते हैं। जैसे 4x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा 5x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास। ओके बच्चों, फिर हम एफ x की वैल्यू लेते हैं, -12x माइनस में 4x, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का रहेगा। ओके, माइनस का 16x, ये हो जाएगा हमारे पास। अब नॉन वेरिएबल जैसे 9 प्लस का है 4 प्लस का है 13, फिर माइनस का 10। ओके, तो हमारे पास प्लस का
बड़ा है हमारे पास 13, प्लस का 3 हो जाएगा इजिकल टू 0, 10 माइनस करने पे। ओके बच्चों, ओके, ये हो गया। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे, ठीक है। एक इसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे बना सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x² माइनस 15x माइनस x, 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं तोड़ के, ठीक है बच्चों। इसके कोऑर्डिनेट्स बनाना ईजी पड़ेगा हमको। ओके, फिर प्लस में 3 इजिकल टू 0, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। हमने इसको ऐसे लिख लिया है। अब इसमें से हमारा सेम क्या निकाल सकते हैं, हम इसमें से 5x निकाल सकते हैं बाहर, जैसे 5x, इधर क्या बचा, x बचा, इधर क्या बचा, 3 बचा। ओके, इसमें से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, माइनस निकाल सकते हैं, ठीक है। माइनस कॉमन निकाला तो x माइनस का 3 इजिकल टू 0, ये हो जाएगा। ओके बच्चों, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या बने, x माइनस 3, एक कोऑर्डिनेट्स ये बन गया सेम है, और दूसरा कोऑर्डिनेट्स क्या बनेगा 5x माइनस का 1, ये बनेगा। कॉमन हमने माइनस निकाला तो माइनस के साथ 1 आ गया हमारा। ओके, इजिकल टू 0, ये हुआ। ओके, अब हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, x की वैल्यू के पास क्या आएगी हमारे पास, x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। इसका हमारे पास क्या बचेगा, ओके, -1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 3, इसकी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5 आ जाएगी हमारे पास। ओके, ठीक बच्चों, ये हमारे पास आ चुकी है। अब हम लिखेंगे x3 की वैल्यू देन y की वैल्यू इजिकल टू, अब हम क्या लिखेंगे, y की वैल्यू हम 2x लिखा, इसके अंदर पुट करेंगे 2 इंटू 3 जो हमारे पास था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। 2 इंटू 3 इजिकल टू आ जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा, ये हो हमारा, ठीक है। और हम x का 1/5 ये लिखेंगे, देन y की वैल्यू 2x इजिकल टू में 2 इंटू 1/5 ये लिखें, ठीक है। ये हम लेंगे, 2 की वैल्यू तो हम रख रहे हैं और x की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या आएगा 2/5 आ जाएगा हमारा। ओके, अब हम हमारे p के पॉइंट क्या बनेंगे हमारे पास, पॉइंट p कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या बने जाएंगे, एक 3,6 ये वाला, एक ये बनेगा, और हमारे पास और क्या बनेगा 1/5, 2/5, ये तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स बनेंगे हमारे पास। ओके, पी पॉइंट्स के हमारे से ये पूछा था क्वेश्चन के अंदर, देखो क्वेश्चन के अंदर हमसे यही पूछा था पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। ओके, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलो, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, फॉर विच द पॉइंट्स ए बी सी, हमको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। हमको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। ओके बच्चों, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट का क्या दे रखा है -5 1, बी पॉइंट क्या दे रखा है 1, के, सी पॉइंट क्या दे रखा है हमको 4, -2, ठीक है। हमको ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ बीच ऑफ द बी डिवाइड बाई ए सी, ठीक है। हमारे पास बी के रेशियो बताने हमको, और डिवाइड बाई ए सी हमको ए सी तक के बताने हैं, ठीक है बच्चों। चलो, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम इस इक्वल टू में लेकर करेंगे ए बी इजिकल टू ए सी। ओके बच्चों, इसे हम लेके ऐसे कर सकते हैं, मैं इसको आपको इसी तरीके से बताता हूँ, ठीक है। चलो, इसमें आपको एकदम इजी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। ए बी के पॉइंट्स हम पहले इसे x1 y1, ठीक है, इसे मान लेंगे x2 y2, इसे माना हमने। पहले हम ए बी के निकाल रहे, ठीक है, ए बी के हम निकालेंगे। हमारे पास हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम। चलो, इसे हम लिखते हैं y2 क्या है k माइनस y1 1 है, ओके, डिवाइड बाय k2 x2 हमारा कितना है x2 है 1 माइनस x1 -5 ब्रैकेट -5। ओके, हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी k -1 डिवाइड बाय प्लस माइनस -6 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ओके बच्चों।
ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगी ए बी की वैल्यू। अब हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे, सेम इसी तरीके से निकालेंगे। ओके, ये लिखेंगे तो माइनस का हमारे पास आ जाएगा, इधर लिख देता हूँ x2 माइनस y2, ये हो जाएगा हमारा। y2 हमारा क्या है, y2 है -2, y1 1 डिवाइड बाय, ठीक है। अब x2 है 4 माइनस x1 है -5, माइनस का 5 ब्रैकेट में। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हुआ। मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3 डिवाइड बाई -9, ये पूरा टोटल के साथ माइनस लग जाएगा, ऊपर लगा दिया। ओके, तो हमारा ये कट के आ जाएगा 1/3 माइनस का। ओके, 1/3 माइनस का आ जाएगा हमारा। अब हम इसे इक्वल कर लेंगे, ए बी इक्वल ए सी, ठीक है। ए बी हमारा कितना है, ए बी आया हमारा k-1 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू ए सी कितना आया 1/3 माइनस का है। ओके, ये हमारा आया। अब इसे हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये 2 से डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ये डिवाइड में है, इधर इंटू में हो जाएगा, इंटू में इधर -1 बचा, के की वैल्यू इसे k-1 इज इक्वल टू -1 इंटू में 2, ये हो जाएगा। ठीक है, -1 k-1 2 बन जाए 2, माइनस का रहेगा 2, ये प्लस का माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 1, के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। हमारी के की वैल्यू आ गई -1, -1। ओके बच्चों, अब हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे एक्स कोऑर्डिनेट वाला फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट फार्मूला, एक्स कोऑर्डिनेट फार्मूला हमारे पास, इसमें इसके अंदर फार्मूला लगाएंगे। ओके बच्चों, चलिए फार्मूला मार के लगाएंगे हम कोऑर्डिनेट का, 1 इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1, ठीक है, डिवाइड में n प्लस n, ठीक है। ये वाला हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसके अंदर फॉर्मूला लगा देंगे, इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे, 1 इज इक्वल टू m, तो m है x2 हमारा क्या है, x2 अब हम ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे हम x2, ठीक है। 4, x2 हमारा 4 है, x1 हमारा 1, नहीं x1 हमारा -5 है। ओके, ये रहा हमारा x1। ओके बच्चों, इसके अंदर ये पुट कर देंगे, ठीक है बच्चों। हमारे पास x2 की वैल्यू क्या है 4 है, प्लस में n, x1 की वैल्यू क्या है -5, ओके, डिवाइड बाय m प्लस n, ये हो जाएगा। ये डिवाइड में इंटू में हो जाएगा, m1 प्लस में n इज इक्वल टू, ये ठीक है, m1, और अब इसे हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, प्लस में n -5, ओके, ये हो जाएगा, ठीक है। हमारी ये हो जाएगा n, इस साइड नहीं, मैं इस साइड लिख देता हूँ। ओके बच्चों, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। ये n है, प्लस का है, प्लस का m4 है, ठीक है, इधर प्लस का है, ठीक है। इसमें इधर ले जाऊंगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 -1 3 आ जाएगा, 3m हो जाएगा, ये 3m इज इक्वल टू में ये प्लस का रहेगा, ओके। ये -n5 है, ओके, ये प्लस का है n5, ठीक है। मैं इसमें इधर लेके आऊँगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तुम्हारा 6 हो जाएगा, 6n। ओके बच्चों, ये आया हमारे पास, ठीक है। इसके रेशियो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसको मैं काट डिवाइड कर दूंगा, 1:2 आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा इसका, ठीक है। ये होगा कि नहीं होगा, इसको डिवाइड करने पे m1 ये हो जाएगा हमारा इसके रेशियो पे, तो हमारे रेशियो क्या आ जाएंगे 2:1, हमारे पास ये रेशियो आएंगे। ओके बच्चों, अब हमारे पास हमको क्या बताना था, v डिवाइड्स AC इन द रेशियो हमको बताने थे, तो 2:1 ये हो जाएगा हमारा 2:1, हैड सॉल्व क्वेश्चन। ओके बच्चों, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलो बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट किया करो, बता दिया करो आप लोग, आपको
क्वेश्चन अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं, आपको समझ में आता है कि नहीं आता। ओके बच्चों, कमेंट क्या करो आप लोग, और आपको किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए वो भी बता दिया करो, कैसे क्वेश्चन चाहिए। मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस बताता हूँ जो एग्जाम में आने के ज़्यादा चांस रहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस। ओके, सीबीएसई ऐसे ज़्यादा क्वेश्चंस देती है, 2 से 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स के अंदर ऐसे क्वेश्चंस देती है। ठीक है, मैं आपको ऐसी वीडियो के अंदर ऐसे बताता रहता हूँ। 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन तो कहीं से बना देते हैं, कुछ भी उठा लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। यहाँ आपको क्लास 10th और 12th के नोट्स मिलेंगे और 10th क्लास के मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर प्रैक्टिस के लिए। ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो पेपर में 100% ऐसे आते हैं।